और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एएमयू छात्रों ने फिलिस्तीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और उनकी सलामती के लिए दुआ की। वहीं जुमे की नमाज से पहले फिलिस्तीनियों के पक्ष में दुआ करने के लिए छात्रों द्वारा एक पोस्टर भी वायरल किया गया। छात्रों के द्वारा एएमयू कैंपस में फिलिस्तीनियों के लिए दुआ को लेकर एएमयू प्रशासन ने कहा कि छात्रों ने फिलिस्तीन के लोगों की सलामती के लिए दुआ की है, साथ ही आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं करता। इसके साथ आपको बता दें कि छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत हमेशा मजलूम और सच्चे लोगों के साथ खड़ा है, यही भारत की नीति रही है। लेकिन अब एक कम्युनिटी की धारणा बन गई और वो मजलूम फिलिस्तीनियों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये बीजेपी का एजेंडा है कि मुसलमान मारा जाएगा तो बीजेपी के लोग खुशी मनाएंगे और कोई दूसरा मारा जाएगा तो ये लोग गम मनाएंगे। जबकि इजराइल हमेशा से दहशतगर्द देश रहा है जिसने हमेशा से फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म ढहा है। ऐसे में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाएं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं आवाज उठाने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। एएमयू के असिस्टेंट प्रोक्टर ने कहा कि यहाँ हमेशा से इजराइल के बचाव में और उनकी सलामती के लिए समर्थन किया जाता है। फिलिस्तीन में युद्ध के दौरान फंसे हुए परेशान लोगों और अमन शांति के लिए दुआ की गई है। आतंकवाद और हिंसा को यहाँ किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया जा रहा। देखिए, हम लोग जेबीएम करने के लिए बुलाए थे और वो हमारा जेबीएम होने के बाद ये फैसला लिया गया था कि फ़लस्तीनियों के हक़ में हम लोगों को दुआ करनी है। और ये हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी हमेशा से ये रहा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ किया जाए। और क्योंकि वो बेचारे मज़लूम हैं और हमेशा से वो मज़लूमों को सताया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से रहा है कि जो भी परेशान हाल हो, जहाँ भी मज़लूम होंगे, उनके हक़ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज एक कम्युनिटी ऐसी है जो फ़लस्तीनी जो मज़लूम हैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल अनाप शनाप बातें, और सिर्फ उसकी वजह ये दिख रही है क्योंकि मुसलमान। अरे मुसलमान के ऊपर अगर जुल्म होगा क्या आप साथ नहीं खड़े होंगे? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि अगर मुसलमान मारा जाए तो हम नाच करेंगे और अगर दूसरा कोई मारा जाएगा तो हम उसके सपोर्ट में रहेंगे? इजराइल हमेशा से दहशतगर्द था और है और रहेगा। और यहाँ पर दूसरा फैसला ये था कि आज हमारे स्टूडेंट्स पर सिर्फ फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में खड़े होने के ऊपर एफआईआर होती है। क्या कांग्रेस कमेटी सपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती है? क्योंकि कांग्रेस कमेटी हिंदू है। या हिंदू मुसलमान के एजेंडा चलेगा या ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और चौथी चीज़, हमारा प्रोक्टर साहब जब यहाँ का स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ का राज्य मंत्री और इसके साथ में यहाँ का विधायक ये कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकी नर्सरी है, आतंकी नर्सरी है। ये आपको दिखता है? सांसद भी कहता है, विधायक भी कहता है। विधायक का भी आज दैनिक जागरण के अंदर छपा हुआ है। और इसके बाद मंत्री भी चिल्ला चिल्ला के कहता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्या ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखता है कि 25 करोड़ मुसलमानों के ऊपर ये बार बार हमला कर रहे हैं कि यह संविधान इसीलिए बनाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या हिंदुस्तान के मुसलमान आवाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ नहीं देख रहा है? चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये बताना चाहता कि हम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई करना चाहते हैं और ये बीजेपी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाकई में अगर ऐसा है तो इसको बैन कर दो। इसको संसद के अंदर कहो ना चिल्ला चिल्ला के। जिस एक्ट जो संसद के अंदर से पास हुई है 1920 के बाद मुस्तकिल, ये कितनी फ्रीडम फाइटर को इस यूनिवर्सिटी ने दिया। डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है और एक अजीमुशान इदारा है, एक आलमी इदारा है। लेकिन इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? हिंदुस्तान खामोश कब तक रहेगा? मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, कब तक हिंदुस्तान की अवाम खामोश रहेगी? क्या यही हिंदुस्तान ये चाहता है कि जिसको सर सैयद अहमद ने, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहता है कि सर सैयद अली रहमान ने इस यूनिवर्सिटी को लगाया इसलिए था कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा तुम खामोश बैठे रहोगे, इस इदारे को बंद करने की बात होगी तुम खामोश रहोगे, इस इदारे के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाएगी तुम खामोश रहोगे? यही चाहता है हिंदुस्तान का अवाम, यही हिंदुस्तान के मुसलमान चाहता है। हम ये चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान। देखिए, फ़िलिस्तीन के संबंध में हमेशा से यहाँ पे उनको डिफेंड किया जाता है या उनको फेवर किया जाता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस बात को कहा है कि हमारा उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर प्रेशर नहीं है। किसी तरह का वायलेंस उसको यहाँ ना कोई सपोर्ट कर रहा है, वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे वो हमास की तरफ से हो, वो कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। जो बेगुनाह लोग फंसे हैं, जिनको यहाँ पे वहाँ पे
वॉर की जो स्थिति पैदा हुई है, जो हो रही है, तो उसमें जो उनके लिए दुआ की गई है कि वो लोग खैरियत से रहें और अमन जो मेन चीज़ है, पीस हमारा जो प्रायोरिटी है वो हमारा, तो वो पीस वहाँ पे रहे, तो उसके लिए दुआ की गई है। बाकी स्टूडेंटों का कहना है, एक पोस्टर सवेरे जो है उसको वायरल किया गया, जी। उस पर सीधे था कि फ़िलिस्तीन में जो उनके साथ जाती हो रही है उसको लेकर के हम लोग जो है जुमे की नमाज होगी उसमें दुआएं करेंगे, उनके हक में दुआ करेंगे, उनके हक में दुआ करेंगे। जी जी। तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये तो एक तरह से जो यूनाइटेड नेशन का भी एक जो मैंडेट है, वो मैंडेट है वर्ल्ड में पीस हो, है ना, पीस हो, और जो भी जुल्म या जो भी बर्बरियत कहीं भी कोई भी कंट्री करे तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पे ये मानना है कि जो फ़िलिस्तीन की इंडिपेंडेंस को लेके जो स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल में उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और अब जो हमास का जो रिवर्स एक्शन है, तो उस एक्शन को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ये वॉर ख़त्म होनी चाहिए और पीस डेवलप होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है। लेकिन स्टूडेंट ने ये कहा है कि हम जी। लोगों ने इजराइल के खिलाफ और कहीं न कहीं जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में हमने जो है जुमे की नमाज में दुआएं की हैं, उनके हक में दुआएं की हैं तो फ़िलिस्तीनियों ये के। फ़िलिस्तीनी की हक में की होंगी दुआ। अब ये बच्चों के अपना एक व्यू है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनका अपना व्यू है। तो क्या मानता है कि नहीं क्या मानते हैं देश के प्रधानमंत्री जिस तरह क्या कहेंगे, हिंदुस्तान जिस तरह से हिंदुस्तान इजराइल को की सपोर्ट कर रहा है, तो जो उसके लिए- पॉलिसीज़ हैं उसके साथ हम लोग हैं, ऐसा नहीं है, बट ये जो है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री की या किसी पे जुल्म होता है तो लोगों को ये उनकी वॉइस है, उनकी अपनी वॉइस है, वो उठा सकते हैं। इसमें हमें इसमें इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि उनके बारे में, क्योंकि मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या बात की है। ठीक है, तो क्या लगता है जिस तरीके से फ़िलिस्तीन की आवाज़, तो क्या ये अब ये तफ्तीश का विषय है कि उन्होंने क्या बोला है ना, क्या लॉ के ख़िलाफ़ कोई बात कही है या कोई उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि जिसको लीगली गवर्नमेंट उसको ऑब्जेक्शन भी समझती है, तो ये तफ्तीश है। अभी तो FIR दर्ज हुई है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होके अच्छा, जो एक चीज़ें सवाल राइट हो रहा है है, वो एक सवाल हो रहा है, क्या पुलिस ने आपसे CCTV फुटेज लिए अभी नहीं लिए? इसके बारे में मेरे पास इल्म नहीं है, ये IU से बात करनी पड़ेगी, वो नहीं, प्रॉक्टर साहब से बात नहीं, होगी। आपकी जानकारी के अनुसार ये नहीं, प्रॉक्टर कार्यालय FIR दर्ज हुई थी। ये मुझे कार्यालय से पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉक्टर साहब को हो सकता है उनसे कांटेक्ट किया हो, क्योंकि मेरे अभी नॉलेज में नहीं है अभी ये बात, अभी तो कोई CCTV फुटेज नहीं लिया। मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये प्रॉक्टर साहब डील कर रहे थे, उनसे बात होगी तो वो बताएंगे। ठीक। सालों से चल रहा है और जो ज़्यादती इस वक्त चल रही है, जितने लोग मारे गए हैं उनके हक़ में दुआ की जाए, देश में शांति का माहौल और दुनिया में शांति का माहौल बनाया जाए, इस तरीके के लिए दुआ करने का काम किया जाता है यहाँ पर। क्या लगता है जिसके छात्रों के ऊपर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या ये धरना चल रहा है उसको लेकर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं? ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल जो 4 छात्र धरने पर लगातार बैठे थे उन्हीं के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है, और हमने प्रोटेस्ट निकालने से पहले प्रॉक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, और जिसमें साफ आप जो है जांच करा लीजिए उसकी, किसी भी वीडियो में कोई ऐसा शब्द हो, किसी के धार्मिक उसको ठेस पहुंची हो, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, जांच हो जाएगी। प्रॉक्टर साहब से हम सब स्टूडेंट्स बात करने गए थे कि ऐसा कोई भी अगर शब्द यूज़ करा गया है तो कार्रवाई को होगी उसके ऊपर, उसकी जांच कराएंगे। नमाज के बाद दुआ हुई थी यार। जी, आज नमाज के बाद दुआ हुई है सारी मस्जिदों में, AMU की सारी मस्जिदों में, बल्कि मैं समझता हूँ कि देश की सारी मस्जिदों में उन मुसलमानों के लिए दुआ की गई है जो जुल्म का शिकार हुए हैं वहाँ पे फ़लस्तीन। जी।